सावन की पुत्रदा एकादशी को इतना पवित्र क्यों माना जाता है? मान्यता है कि इस दिन श्रद्धा और भक्ति से भगवान विष्णु का स्मरण करने से जीवन में सुख, शांति और मंगल की कामना की जाती है। आज सुनिए राजा महाजित की वह पवित्र कथा जिसमें भगवान श्री हरि की कृपा से उनके जीवन का सबसे बड़ा दुख दूर हुआ। जय श्री हरि विष्णु। बहुत समय पहले की बात है। महिजीत नाम से एक धर्मात्मा राजा थे। उनके राज्य धन धान्य से भरपूर था। प्रजा उनके बहुत प्रेम करती और राजा भी अपनी प्रजा से अपनी संतान की तरह मानते थे। लेकिन राजा के जीवन में एक बड़ा दुख था। वह संतानहीन थे। राजा ने अनेक धार्मिक कार्य किए, दान पुण्य किए और भगवान की भक्ति की, लेकिन उनकी मनोकामना पूरी नहीं हुई। धीरे धीरे राजा का मन उदास होने लगा। एक दिन राज्य के विद्वान ब्राह्मण और ऋषि राजा के पास पहुंचे। राजा ने उनसे अपनी परेशानी बताई और पूछा, हे ऋषिगण, मेरे जीवन में ऐसी कौन सी कमी है जिसके कारण मुझे संतान सुख प्राप्त नहीं हो रहा है? तभी ऋषि रोमेश ने ध्यान करके राजा के पूर्व जन्म के जुड़ी एक घटना बताई। उन्होंने कहा, राजन, मुझे पिछले जन्म के एक कर्म के कारण तुम्हें इस जन्म में संतान सुख से वंचित रहना पड़ रहा है। राजा ने हाथ जोड़कर पूछा, हे ऋषिवर, अब उसका क्या उपाय है? ऋषि लोमेश ने कहा, राजन, सावन शुक्ल पक्ष की पितृदा एकादशी का व्रत श्रद्धा से करो और भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना करो। राजा ने ऋषि की बात स्वीकार की। उन्होंने अपनी रानी के साथ विधि विधान से और श्रद्धा से एकादशी का व्रत रखा। भगवान विष्णु के सामने दीपक जलाया, तुलसी दल, पीले फूल और फल अर्पित किए। पूरे दिन श्री हरि का स्मरण किया और मन से प्रार्थना की, हे भगवान विष्णु, हमारे सभी दोषों को क्षमा करें और हमारे जीवन में अपनी कृपा बनाए रखें। राजा और रानी भक्ति से भगवान श्री हरि प्रसन्न हुए। मान्यता है कि भगवान विष्णु की कृपा से उनकी मनोकामना पूरी हुई। कुछ समय बाद उनके घर एक पुत्र का जन्म हुआ। राजा और रानी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। राजा ने गरीबों और जरूरतमंदों को दान दिया और भगवान विष्णु का ध्यान किया और उनका धन्यवाद भी किया। तभी से पुत्रदा एकादशी संतान की मंगल कामना और परिवार की सुख शांति के लिए विशेष श्रद्धा से मनाने की परंपरा मानी जाती है। पुत्रदा एकादशी के दिन सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने, भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र के सामने दीपक जलाएं, पीले फल, तुलसी दल, फल और नैवेद्य अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। एकादशी की कथा सुने और भगवान विष्णु का ध्यान करें। उनकी अपनी श्रद्धा और स्वास्थ्य के अनुसार व्रत रखें। जरूरतमंदों को भोजन, अन्न या अपनी क्षमता के अनुसार दान करें। व्रत और पारण का समय अपने स्थानीय पंचांग के अनुसार रखें। पुत्रदा एकादशी हमें केवल एक पुत्र का संदेश नहीं देती, एक व्रत का संदेश नहीं देती है, हमें बेशर्म और भगवान के प्रति समर्पण की सीख भी देती है। जब मनुष्य सच्चे मन से भगवान का स्मरण करता है तो उसके भीतर आशा और सकारात्मकता का प्रकाश जागता है। इसीलिए आज अपने मन से सभी नकारात्मक विचार निकालकर श्री हरि के चरणों में अपनी प्रार्थना करें। हे भगवान श्री हरि विष्णु, अपने सभी भक्तों के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और सद्बुद्धि प्रदान करें। जिन परिवारों को कोई मनोकामना है उन्हें धैर्य और शक्ति दें। अगर आपको यह पवित्र कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ
शेयर करें और प्रभु प्रेम से सब्सक्राइब करें।